जब आसमान में आग की लकीरें खींचती हैं तो सिर्फ बॉर्डर नहीं जलते, साथ में जलती हैं उम्मीदें, रिश्ते और इंसानियत भी। मिडिल ईस्ट में बीते 12 दिन कुछ ऐसे ही थे, जब दो ताकतवर मुल्कों के बीच ऐसा टकराव हुआ जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। एक तरफ था इजराइल और दूसरी तरफ ईरान। 13 जून को इजराइल ने ईरान की धरती पर वो हमला किया जिसे एक नया युग कहा जा सकता है। टारगेट थे ईरान के परमाणु ठिकाने, मिलिट्री बेस और कुछ चुनिंदा कमांड सेंटर। इजराइल के इस ऑपरेशन ने ईरान को उकसाया और जो आग भड़की वो सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रही। ईरान ने जवाब दिया तेज, सटीक और घातक। द टेलीग्राम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने सैटेलाइट रडार डेटा के जरिए खुलासा किया है कि ईरान ने इजराइल के 5 अहम मिलिट्री ठिकानों को हिट किया। इनमें शामिल थे एक बड़ा हवाई अड्डा, खुफिया इकाई और एक मुख्य लॉजिस्टिक बेस। उत्तर से दक्षिण तक तेल अवीव, हाइफा और बीर शेवा जैसे शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दी। इजराइल ने तुरंत सैन्य सेंसरशिप लागू कर दी। न तस्वीरें बाहर आई, न नुकसान के असली आंकड़े, लेकिन सैटेलाइट रडार कुछ और ही कहता है। मिलिट्री स्ट्रक्चर तहस नहस और डिफेंस सिस्टम में कई जगहों पर ब्रेच हुआ। करीब 16% मिसाइलें ऐसी थी जो इजराइल की आयरन डोम को पार कर गई। शायद इसीलिए इजराइल चुप है और ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। इस 12 दिन की जंग में ईरान के करीब 800 लोग मारे गए, जिनमें 263 आम नागरिक थे। इजराइल में 29 लोगों की मौत और 3200 से ज्यादा घायल हुए और कुल अनुमानित आर्थिक नुकसान 12 अरब डॉलर से ज्यादा का हुआ है। ईरान के नतांज, फोर्डो और इस्फहान में मौजूद उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को भी भारी नुकसान हुआ। जैसे ही हालात बेकाबू हुए, अमेरिका मैदान में कूद पड़ा। B-2 स्टील्थ बॉम्बर से ईरान के ऊपर भीषण हमले किए गए। अमेरिका की एक ही मांग थी, यूरेनियम इनरिचमेंट रोका जाए। ईरान ने साफ कह दिया कि उसका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका और इजराइल इसे हथियारों की तैयारी मानते हैं। सीजफायर की कोशिशें हुई, कहा गया कि ट्रंप की मध्यस्थता से युद्ध थमा, लेकिन कुछ ही घंटों में फिर हमला हो गया। दोनों देश खुद को विजेता मानते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान का न्यूक्लियर खतरा अब खत्म है। वहीं अयातुल्ला खामिनेई ने इसे ईरान की ऐतिहासिक जीत बताया। लेकिन सच क्या है? शायद वो राख में छुपी इमारतों के खंडहरों में मिलेगा, या उन माओं की आंखों में जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। युद्ध कभी किसी का नहीं होता, वो सिर्फ मिटाता है नाम, निशान और इंसान। 12 दिन की ये जंग भले ही थम गई हो, पर इसके जख्म मिडिल ईस्ट की रेत में सदियों तक दर्द देते रहेंगे।